बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आई एम अरीद सलीम। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल नावल ऑर्चिड। कैसे हैं आप सब लोग? जी तो गाइस, आज हमने रीड करना न्यू नावल। उससे पहले अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें, साथ में बेल आइकन भी प्रेस कर लें ताकि हर आने वाली वीडियो आपको मिलती रहे। वीडियो को लाइक शेयर कमेंट करना ना भूलें। चलते हैं हम नावल की तरफ। दिया दिया, फिजा चिल्लाती हुई दिया समन और अरीबा की तरफ आई जो यूनी ग्राउंड में बैठी चुगलियों के साथ मूंगफली फांक रही थी। कौन सी क़यामत आ गई मोटी जो यूं चिल्ला रही हो? वो सब फिजा के फर्बी माइल सरापे की वजह से मोटी मोटी कहकर चिढ़ाती थी। तुम यहाँ बैठी मजे से मूंगफली ठूस रहे हो, वहां तुम्हारे मजाजी खुदा की लोगों लोगों के हाथों पिट रहा है। फिजा ने फूले सांस के दौरान बात मुकम्मल की। अच्छा, दिया मुस्कुराई। डफर, मैं मजाक नहीं करी, वाकई मार खा रहा उनसे। फिजा इसके रिलैक्स अंदाज पर चिढ़कर बोली, ये कौन सा नई बात है डियर? आए दिन वो अपनी बहनों की वजह से सबसे पंगे लेता, फिर मार खाकर 10-15 दिन का बेस्ट रेस्ट बनाकर फिर से यूं नहीं आकर नया पंगा। दिया ने नाक सुकेड़ा। अब ऐसी भी कोई बात नहीं, समन को इसकी बात पे इख्तिलाफ हो तो फिर जाओ और बचा लो जाकर इस निकम्मे को। मैं जा रही हूँ घर, बहुत टाइम हो गया, दादी वेट कर रहे होंगे। आज मेरी और इनकी शतरंज की बाजी है। ओके बाय। वो बैग और बुक्स उठाती इन तीनों के खुले मुंह देखकर अदा से हवाई की उछालती पार्किंग की तरफ मुड़ गई। इंतहाई कमीनी है ये। जरा जिस बेचारे की परवाह, समन को सदमा हुआ। चलो हम देखते हैं जाकर, कहीं सारी हड्डियां ना तोड़वा बैठे। आज तो है भी अकेला। फिजा ने कहा, क्यों, इसके चेले का है? वो आज छुट्टी पर है। इसी बात का तो फायदा उठाया विकी लोगों ने, वरना कहाँ वैसा करते। अब चल भी पड़ो, ये यहीं बकती रहोगी तुम दोनों। अरीबा भी खामोशी तोड़कर चिल्लाई। हाँ चलो। वो तीनों लैब के पिछले ग्राउंड की तरफ चल पड़ी जहां उबैद अंसारी अपने मुखालिफ ग्रुप से पिट रहा था। हीरो पिट रहे। हेलो डियर हस्बैंड, दिया धड़ाम से इसके रूम का दरवाजा खोलकर अंदर दाखिल हुई। तुम्हें किसी ने तमीज नहीं सिखाई? अबैद ने घूरते हुए हमेशा वाला जुमला दोहराया। नहीं, वो बबल से बात अबैद को आग लगा गई। क्या करने आई हो? ताजियत। व्हाट? ताजियत? पर किसकी? तुम्हारी। मेरी? अबैद ने अपनी तरफ इशारा किया। मसला क्या तुम्हारा? दाजी ने कहा, वरना मेरी जूती को भी तुम्हारी परवाह नहीं, समझे? ओ, दाजी ने तुमसे कहा कि जाकर मेरी ताजियत करके आओ? वो भी शौक था। नहीं, इन्होंने तो तीमारदारी कहा था। वो क्या है ना, तुम्हारी शक्ल देखकर मुझे ताज़ियत करना मुनासिब लगा। वो मुस्कुराहट दबाकर बोली। कर ली, अब जाओ। चली जाऊंगी, पहले बताओ कितनी हड्डियां टूटी और कितनी बची? वो आराम से कहती, टांग पर टांग जमाकर चेयर पर बैठी। तुम जाती हो यहाँ से या फिर? अरे गुस्सा क्यों कर रहे हैं सरताज? जरा बताना पसंद करेंगे कि किस बहना के लिए पंगा लिया था जो इस तरह? अब अबैद, अगर ये जूता मुझे जरा सा भी टच किया ना तो मैं तुम्हारा हशर तो क्या, बाकी की बची हड्डियां भी तोड़ दूंगी। निकलो यहाँ से, वरना ये जूता तुम्हें टच करने का शर्फ जरूर हासिल करेगा। लो, तो सचमुच ही छितरो छितरी हो रहे ने। मैं जा रही हूँ, इसे नीचे रखो। दिया ने बैद की जूता लहराते हाथ को देखकर कहा। तुम निकलो, मैं रख दूंगा। वो आराम से बोला। दिया छपाक से बाहर निकली। बैद ने जूता रखा ही था जब वो दरवाजे से गर्दन अंदर डालकर बोली, इंतहाई कमीने हो तुम। बीवी पर हाथ की बजाय जूता उठाते, तुम्हें शर्म नहीं है? अपनी बहनों के लिए हड्डियां तोड़वा। ठक की आवाज से बैद ने फेंका जूता दरवाजे पर लगा, मगर दिया बर वक्त दरवाजा बंद कर गई। डफर। बैद ने दांत कच जाई जैसे दांत तले दिया की गर्दन। दाजी अकरम अंसारी के दो बेटे जुबैर अंसारी और जियाद अंसारी हैं। जुबैर अंसारी बड़े, जिनके दो बेटे उबैद और उमैर, जबकि जियाद अंसारी की एक ही बेटी दिया और बेटा दाऊद थे। सब लोग हंसी खुशी दाजी की सरपरस्ती में अंसारी हाउस में खुशोखुरम जिंदगी गुजार रहे थे, सिवाय दिया और उबैद के, जो बचपन से एक दूसरे के असली दुश्मन थे। इनकी दुश्मनी के पेश नजर दाजी ने इमोशनल ब्लैकमेलिंग के थ्रू दोनों को 1 साल पहले निकाह के बंधन में बांध दिया। ओए होए, ऐसी वर्द तो चित्रो चितरी का बाजार गर्म है। दोनों एक दूसरे को नीचा दिखाने, चिढ़ाने और बुला भला कहने में कोई लिहाज नहीं रखते। पहल और ज्यादती अक्सर दिया की जानिब से होती थी। अंसारी हाउस की वाहद बेटी थी, इसलिए सबकी लाडली थी, स्पेशली दादी की। और उबैद इसे दादी की चमची कहता, जिस पर वो चिढ़कर उबैद के कमरे की चीजों के साथ कुछ बुरा करके गुस्सा निकालती। ये तकरार बचपन से चलती आ रही थी, न जाने कब तक चलनी थी। जब तक है जान। वो दादी के साथ शतरंज की बाजी लगा रही थी जब उबैद लड़खड़ाता हुआ लॉन में इनके पास है। अस्सलाम वालेकुम दादी। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हो बरखुरदार? दादी ने मसरूफ अंदाज में पूछा। ठीक हूँ दादी। तो फिर यूनिवर्सिटी क्यों नहीं जा रहे? अगर ठीक हो तो? दिया की जुबान में खुजली हुई। तुमसे मतलब है तो पूछ रही हूँ, अपने काम से काम रखा करो, समझी? वो गुस्से से बोला। बैद कैसे बात कर रहे हो मेरी बेटी से? आपकी बेटी कैसे बात कर रही है ये नहीं सुन रहे आप? देखा देखा दादी, ये ऐसे बदतमीजी करता है मुझसे। मैंने तो सिर्फ यूनी ने जाने का पूछा, वो भी इसलिए कि वहां सब मुझसे पूछते हैं इसका क्यों नहीं आया। कैसे आप, इतनी एम्बेरसमेंट होती है मुझे? क्यों एम्बेरसमेंट होती है तुम्हें? मैंने ऐसा क्या किया जो तुम? बैद, नो बी क्वाइट। दादी ने से तनबीह की। आप सब इसकी नाजायज फेवर करके मेरे साथ ज्यादती करते हैं दादी। वो गुस्से से कहता चेयर को ठोकर मारता मुड़ गया। ज्यादती, दिया इस्तजाई हंसी। दिया मत तंग किया करो बैद को। ओ दादी छोड़े इसे, वो तो है ही डफर। आप हारे मत वजाओ जरा। ये लगी। यस, आई हैव वन, मैं जीत गई। दादी, दिया ने उछलकर दादी के गले में बाहें डाली। यस माय चाइल्ड, यू हैव वन। दादी ने इसके हाथ थपथपाए। हमेशा की तरह आज भी दादी अपनी लाडली के लिए जानबूझकर हार गए थे।
ਏਦਾਂ ਦੇ लाड प्यार ना फिर। उबैद लिसन, ये ज़रा टैक्सेशन का टॉपिक समझा दो, मुझे समझ नहीं आ रहा। कल ऐवें छुट्टी कर ली मैंने। दिया बुक उठाए उबैद के कमरे में एज़ यूजुअल बिना नॉक किए दाखिल हुई। उबैद एक खूंखार निगाह डालकर फिर से लैपटॉप पर बिज़ी हो गए। तुमसे कह रही हूँ 2 मिनट अगर बहनों से चैटिंग तर्क कर दोगे तो कयामत नहीं आ जाएगी। दिया गो फ्रॉम हियर, मेरा दिमाग खराब मत करो। मैं पहले से खराब चीज़ों पे वक़्त ज़ाया नहीं करती, इसलिए शराफ़त से समझा दो वरना मेरा पता है तुम्हें। दिया ने लैपटॉप बंद करके बुक सामने रखी। इंतहाई मनहूस खड़ी थी जब तुम अंसारी हाउस में पैदा हुई और इससे भी ज़्यादा मनहूस खड़ी थी जब मैंने निकाहनामे पर साइन किए। उबैद ने गुस्से और सदमे के मिले-जुले तासरात से कहा, अब ये दोनों मनहूस घड़ियाँ गुज़र चुकी हैं, लिहाज़ा माज़ी की बजाय मुस्तकबिल का सोचो। सोचो ज़रा, अगर मैं फ़ेल हो गई तो तुम्हारी यूनि में कितनी इंसल्ट होगी कि उबैद अंसारी टॉपर ऑफ द यूनिवर्सिटी की निस्बत बेहतर फ़ेल होगी। ओह सैड। दिया ने बुरा सा मुँह बनाकर इमोशनल ब्लैकमेलिंग शुरू की। उबैद जानता था ये बला ऐसे पीछा नहीं छोड़ेगी, इसलिए खामोशी से बुक उठाई टॉपिक समझाने लगा। दिसंबर पंजाब में सख्त सर्दी का महीना होता है, इसलिए मौसम की मुनासिबत से वो चारों भी कैंटीन में बैठी चाय और समोसों से लुत्फ़ अंदोज़ हो रही थी। हाँ भाई, साडे ते बहुत ठंड होती है दिसंबर दे विच, हाय 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 हाय। जब उबैद और इसका ग्रुप कहके लगाता कैंटीन में एंटर हुआ। लो आगे साबिर बहादुर, दिया ने बुरा सा मुँह बनाया। रहने दो दिया, बिला वजह मत चिढ़ा करो, इतना अच्छा तो है बेचारा। समन ने उबैद की साइड ली। हाँ, कुछ ज़्यादा ही बेचारा नहीं। ना सिर्फ लाइक फाइक स्टूडेंट है बल्कि स्टडी से हटकर भी इतना हैंडसम और सॉफ्ट नेचर है। कसम से तुम तो एवी नाशुक्री करती हो, बैठे बिठाए इतना अच्छा शौहर जो मिल गया। तुम फिक्र ना करो, मैं अपने अच्छे शौहर से कहकर तुम्हारे लिए भी कोई अच्छा शौहर ढूंढ दूंगी। दिया ने समोसे की बड़ी सी बाइट लेते समन को तसल्ली दी। दिया खुदा वास्ते का बैर है तुम्हें उबैद से, इतना मासूम तो है। अरीबा ने भी इसकी तरफदारी की। हाँ हाँ, मैं ही बुरी हूँ बस। दिया ने बदमजा होकर समोसा वापस प्लेट में रखा। हम तुम्हें बुरा नहीं कह रहे दिया, सिर्फ इतना समझा रहे कि जो भी है बैद अब तुम्हारा शौहर है और है भी बहुत अच्छा, मगर सब तो अच्छे नहीं होते ना, इसलिए इस पर नजर रखा करो। मतलब? वो ठिठकी। मतलब वो देखो सामने। दिया ने कब से खून फटते हुए सामने देखा जहां बैद की क्लास की एक्स्ट्रा मॉड गर्ल अलीजा इब्रार आगे कुछ झुकी बैद को कुछ कह रही थी और बैद होंठों पर दांत जमाए मुस्कुराहट रोक रहा था। लोफर लफंगी है ही कमीनी। दिया ने दांत पीसे। ना सिर्फ कमीनी बल्कि बेशरम भी पूरी है, देखो कितना डीप कलर और झुकी खड़ी है चुड़ैल। फिजा ने भी गुस्से से कहा। इसीलिए तुम्हें कहते हैं नजर रखो बैद पर, समझने का। अब क्या इसकी आंखों के सामने शटर डलवा दूं? बिल्कुल, बैद के दिल और दिमाग पर अपनी मोहब्बत का शटर डाउन करके बड़ा सा ताला लगा दो। समन ने पते की बात की। कहीं नहीं जाने वाला। कुछ भी ऐसा वैसा करके अपने लिए मुश्किलात खड़ी नहीं करेगा। दिया मुतमिन रही। इतना भी हल्का ना लो, मर्द जात का कुछ भरोसा नहीं होता, कब कहाँ बदल जाए कुछ पता नहीं चलता। अच्छा बस बड़ी भी, लेक्चर बंद करो, सारा मजा किरकिरा कर दिया समोसों का। बज़ाहिर ना सही पर अंदर से दिया को भी समन की बात ठीक लगी थी। 2 समोसे खा चुके हो, कितने खाने थे तुमने? सिर्फ 2? मैंने 4 खाने का इरादा किया था। ओए होए! कुड़ी है ना तू। अरे, अरे! इस मोटी को देखो ज़रा, मेरी प्लेट भी चटम कर गई। समन ने दुहाई दी। तुम्हें किसने कहा था लेक्चर दो? अरीबा हंसी। अल्लाह! मोटी नहीं छोड़ूंगी तुझे। समन फिजा की गर्दन दबोच चुकी थी। छोड़, छोड़ मेरी गर्दन, सूखी सड़ी भिंडी, अभी बताती हूँ तुझे। फिजा घुटी-घुटी आवाज में चीखी। समन और फिजा को बच्चों की तरह लड़ते देखकर दिया और अरीबा मुस्कुरा दी। बड़ी हवाओं में उड़ रहे हो, खैरियत? दिया ने मैथ को टेरेस पर टहलते देखकर पिलर से टेक लगाकर पूछा। कौन सी हवाएं? वही जो आजकल तुम्हारे इर्द-गिर्द बड़ी शिद्दत से चल रही हैं। सीधे से बात किया करो वरना मुंह बंद रखा करो अपना। हाँ, मेरी सीधी बातें तुम्हारी समझ में नहीं आती और वो जो बैत के सैल की टोन ने दिया कि बाल काटी। हाँ, हाँ, ओके, आई एम कमिंग या कमिंग, डोंट वरी। और बैत सैल बंद करता सीढ़ियों की तरफ बढ़ा। कहाँ जा रहे हो? पहले मेरी बात तुम्हारी बात ये कहना तुम्हारी तारीफ फजूल होगी, इसलिए फिर कभी सही हो सकती है, बाय। बैत हाथ हिलाता सीढ़ियों से गायब हो गया मगर दिया ठान चुकी थी कि बात करके रहेगी, आखिर चक्कर क्या है? यहाँ पे कुछ नहीं हो सकता। तुम्हारी जैकेट कहाँ है बैत जो सुबह पहन कर आए थे? दिया ने ग्राउंड में अकेले बैठे हुए बैत से पूछा। क्यों? और बैत ने भवें चुकाई। मुझे सर्दी लग रही है, प्लीज दे दो, कहाँ है घर जाकर वापस कर दूंगी। ऐसा भी क्या फैशन के इंसान सर्दी से ठिठर कर ही मर जाए। तुमने कौन सा पहन रखी है और मुझे अशद जरूर है वरना मैं दिया अंसारी तुम्हारी चीप सी जैकेट पहनूंगी। वो इस्तजाई आंसी। अगर मेरी जैकेट चीप है तो मांगने क्यों आई हो? जरूरत के वक्त गधे को भी बाप बना लिया जाता हो बैद साहब, तुम तो फिर इंसान हो। बदतमीजी तुम पर खत्म होती है दिया। थैंक्स। अब मेहरबानी करके जैकेट दे दो, मेरा मजीद मिन्नतों का इरादा नहीं है। नहीं है मेरे पास, वो लापरवाही से बोला। कहाँ गई? सुबह पहनी थी तुमने, वो हैरान हुई। ओ उबैद तुम यहाँ हो? मैं पूरी लाइब्रेरी का चक्कर लगा कर आई हूँ। ये लो जैकेट एंड थैंक्स अ लॉट। ड्राइवर से मंगवा लिया मैंने जर्सी। अलीजा ने दिया को मुकम्मल इग्नोर करते हुए बैर से मुस्कुरा कर कहा। हम्म। बैथ ने भी जवाब पर मुस्कुराकर जैकेट पकड़ ली। तुम यहाँ बैठे हो सर, रिजवी का लेक्चर नहीं लेना क्या? हाँ तुम चलो, मैं आता हूँ अभी। ओके। अलीजा एक अदा से मुस्कुराकर चले गई। बैथ ने जैकेट हैरान खड़ी दिया की जाने बढ़ा दी। मुझे नहीं चाहिए भीख, इन भीख मंगियों को ही दो, मैं उतरन नहीं पहनती, समझे? वो गुस्से से कहती मुड़ी। लिसन दिया, सर्दी बहुत है, पहन लो, हर बात में जिद अच्छी नहीं होती। बैद ने इसके साथ चलते हुए कहा। वो खामोशी से चलती गई। दिया, वो सामने आया।
क्या बदतमीजी, हटो सामने से। पहन लो। वो फिक्रमंद हुआ। मेरी फिक्र मत करो, खिदमत खलक का फरीजा अदा करो, काफी है। मासूर रोकती जल्दी से राहदारी में मुड़ गई। बैत फिक्रमंदी से देखता रह गया। बैत लाउंज में बैठा चैनल सर्चिंग में मसरूफ बिजी था जब मुलाजमा ने ताजी के बुलावे का पैगाम दिया। ओके, आता हूँ। वो रिमोट रखता ताजी के कमरे की तरफ बढ़ा। आ जाऊं ताजी? इजाजत मांगी। हाँ आओ। इन्होंने सर हिलाकर इजाजत दी। आपने बुलाया? बैठो। उबैद एक सरसी नजर हीटर के पास बैठकर मूंगफली खाती दिया पर डालकर बैठ गया। जी। ये अलीजा कौन है? दाची ने से देखते हुए पूछा। उबैद ने फिर एक नजर दिया को देखा जो ऐसे मसरूफ थी जैसे वहां अकेली हो। मेरी क्लास फेलो। वो मत्थम सा बोला। सिर्फ क्लास फेलो? यकीन चाह गया। जी। इसी में बेहतरी है इसकी भी और तुम्हारी भी कि तुम दोनों क्लास फेलोज ही रहो। अब तुम जाओ। मगर दादी बात क्या जो आप पूछ रहे हैं? यकीनन दिया ने कोई उल्टी सीधी बात की होगी। दादी ने हाथ उठाकर इसकी बात काटी। तुम जाओ बैद। दिया ने कुछ उल्टा सीधा नहीं कहा। फाइन। उबैद वहां से तो उठ गया मगर रात को दिया पर गुस्सा निकालने से बाज नहीं। क्या बकवास की थी तुमने दादी से? वो उसके बेड के पास आकर चिल्लाया। दिया किताब खोलकर कंबल में दुबकी बैठी थी। वही जो सच है। वो आराम से बोली। क्या सच है? तुम्हारा और लीजा का चक्कर। इत्मीनान से कहा गया। कैसा चक्कर? इतने भोले मत बनो सरताज। शट अप। यू शट अप। एक तो चोरी, ऊपर से सीना चोरी। कैसी चोरी? कहाँ की चोरी? तुम इंतहाई चीप मेंटालिटी की मालिक हो दिया। और तुम कुछ एक्स्ट्रा ब्रॉड माइंडेड होते जा रहे हो। बैत वो भी दूबदू चिल्लाई। क्या किया मैंने? बैत ने इसका बाजू पकड़कर इसके कंबर से बाहर घसीटा। तुम छोड़ो मुझे बदतमीज इंसान। वो इसकी हरकत पर शशतर थी। बैत का इतना सीरियस रिएक्शन पहली दफा देखा था। पहले बताओ कौन सा चक्कर और कैसी चोरी? तुम्हारे उस चुड़ैल के बीच क्या चल रहा है? ओ तुम जेलस हो रही हो लीजा से? वो इस्तजाई आंसर। जेलस? जेलस होती है मेरी जूती इस फप्पे कुटनी से। लेकिन अगर तुम्हारा या उसका कोई चक्कर निकला ना तो मैं तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ूंगी, समझे? तुम्हारे साथ जिंदा रहकर करूंगा भी क्या, इसलिए शौक भी पूरा कर लेना, समझी? और बैद भी इसी के अंदाज में कहकर इसका बाजू छटकता कमरे से निकल गया। जंगली वहशी। दिया अपना बाजू से हिलाने लगी। कुछ तो है बीच में जो मरोड़ उठ रहे हैं इस नवाब को। नहीं छोड़ूंगी मैं तुम्हें अबैद अंसारी और ना ही तुम्हारी इस होती सोती को। देख लेना मेरा नाम भी दिया ज्याद अंसारी है। दिया ने मुंह पर हाथ फेर कर खोज लगाने की नीयत की। हाय हाय देखो ਤੁਹਾਡੀ की मुकदी। दिया लाउंज पे परेशान सी बैठी फिजा की बात जो फिजा ने उबैद और लीजा के बारे में सुनी थी को सोच रही थी। उबैद पहले तो ऐसा नहीं था, फिर अब क्यों? वो लीजा चुड़ैल कहाँ से खूबसूरत है मुझसे ज्यादा जो उबैद इसकी तरफ माइल हो रहा है। हर वक्त मॉडलिंग का इश्तिहार बनी फिरती है और उबैद को तो ऐसी लड़की कभी भी पसंद नहीं। फिर अब कहीं वो लीजा को सच में पसंद तो नहीं करने लग गया? समन ने ठीक कहा था, मर्द का कोई भरोसा नहीं, पर उबैद तो ऐसा नहीं था। वो फिक्रमंद हुई। ओफो, मैं क्यों सोच रही हूँ उबैद के बारे में? मेरी तरफ से कुछ भी करे, किसी को भी पसंद करे और किसी से भी चक्कर चलाए, मुझे क्या? वो अपनी दलील से दिमाग को मुतमिन कर चुकी थी मगर दिल हरगिज मुतमिन नहीं था। और ये दिल वाला मामला निकाह के बाद से शुरू हुआ था, पर फिलहाल दिया इस मामले को सीरियस नहीं ले रही थी क्योंकि दुश्मनी ज्यादा पुरानी थी निकाह से। दिया बेटा क्या कर रही हो? तल्लत बेगम ने मुस्कुराकर सोचा में गुम दिया से पूछा। दिया की मदर का इंतकाल हो चुका था दिया से 6 साल छोटे दाऊद की पैदाइश पर। ज्यादा अंसारी दिया के फादर ने सबके कहने पर दूसरी शादी नहीं की थी। दिया और दाऊद को मिसेस तल्लत जुबैर ताई ने ही संभाला और पाला था, इसलिए दिया इनकी भतीजी कमर बेटी ज़्यादा थी। कुछ नहीं बड़ी अम्मी, ऐसे वो मुश्किल मुस्कुराई। कुछ तो जरूर है जो मेरी बेटी 2 दिन से चुप चुप सी है। इन्होंने दिया के सर पर हाथ फेर के इसका झुका सर उठाया। अरे अरे दिया, मेरी जान क्या हुआ? दिया हाथों में मुंह छुपाकर रोना शुरू कर चुकी थी। दिया बेटा बताओ क्या हुआ? क्यों परेशान कर रही हो मुझे? तलत बेगम ने इसके हाथ हटाकर आंसू पहुंचे। बड़ी अम्मी कुछ नहीं, बस दिल उदास सा हो रहा था इसलिए। वो मध्यम सा बोली। दिल की उदास है मेरी बच्ची का? उबैद से झगड़ा हुआ है? क्या? अम्मी हजूर, उबैद भाई से झगड़ा कोई नई बात नहीं है, बचपन से हो रहा है। कोई और बात है वो भी सीरियस जो मोहतरमा दिया अंसारी साहबा खुद रो रही हैं, जो दूसरों को रुलाती आई हैं आज आज तक। है ना बच्चों? क्या हुआ है? उमैर ने छेड़ते हुए इसके साथ बैठकर पूछा। और अभी बाहर से आया था, शायद बातें भी सुन चुका था। कुछ नहीं हुआ भाई, मैं ठीक हूँ। ये लो। दिया ने पर मुश्किल मुस्कुराकर इनको मुतमिन करना चाहा। चलो फिर आइसक्रीम खाने चलते हैं। उमैर ने इसका हाथ पकड़कर उठाया। इतनी ठंड में आइसक्रीम? दिमाग चल गया क्या तुम्हारा? तल्लत ने बेटे को घूरी दी। अम्मी जाने देना, आपकी बेटी का दिल बहल जाएगा। क्यों बच्चों? हाँ। दिया ने भी हाँ में सर हिलाकर हामी भरी। ठीक है जाओ, पर जल्दी आना। दिया तुम ध्यान रखना वरना ये तो पूरा आवारा गर्द है। अभी बाहर से यार फिर जाने को मचल रहा है। जी। दिया मुस्कुराती हुई स्कार्फ लेने चल दी। वो दोनों आइसक्रीम खाकर वापस आ गए थे। दिया सर झुकाए बैठी थी जब उमैर इसकी तरफ आया। बच्चों क्या बात है, तुमने आइसक्रीम भी ठीक से नहीं खाई? बताओ क्या हुआ है, कोई सीरियस बात है क्या? वो फिक्रमंद सा पूछ रहा था। नहीं कोई बात नहीं, वहम है तुम्हारा। वहम नहीं है बच्चों। और वो लड़की कौन थी भाई के साथ? कौन लड़की? दिया जानकर भी अनजान बनी। वही जो बैत भाई के साथ थी आइसक्रीम पार्लर में। मैंने नहीं देखा। जाने दे बच्चों, अब इतना भी बच्चा नहीं हूँ, 19 का हो चुका हूँ और अच्छे से जानता हूँ आप इसी चुड़ैल की वजह से डिस्टर्ब है।
दिया इसके अलीज़ा को चुड़ैल कहने पर बेइख्तियार मुस्कुरा दी। चुड़ैल ही लगी मुझे तो, उमैर ने बुरा सा मुँह बनाया। चुड़ैल है तो चुड़ैल ही लगेगी ना। दिया की बात पर दोनों हाथ पर हाथ मार के हंसने लगे। क्या बात है भई, आज तो दुश्मन बहुत खुश है। उबैद ने लाउंज में दाखिल होकर इन दोनों को हंसते देखकर पूछा, आप क्यों सड़ रहे हैं? उमैर ने लफ्ज सड़ने पर जोर दिया। सड़े मेरे दुश्मन, वो दिया को देखकर मुस्कुराता हुआ सोफे पर ढेर हुआ। दिया खामोशी से उठकर अपने कमरे में चली गई। इसे क्या हुआ? ये तो आपको पता होना चाहिए डियर ब्रो। वैसे एक बात कहूँ, वो लड़की जिससे मिलकर आ रहे हैं हरगिज बच्चों से ज्यादा खूबसूरत नहीं। उमर से जीदगी से कहकर लाउंज से निकल गया। पीछे बैठ इसकी बात पर गुस्से से खौलता दिया के कमरे में मौजूद था। ये क्या नया ड्रामा लगा रखा है? कौन सा ड्रामा? डोर नॉक करके आया करो। दिया ने सोफे पर पड़ा दुपट्टा शानों पर फैलाते कहा। मासूमियत और मजलूमियत का ड्रामा, और कौन सा? मैंने किसी को कुछ नहीं कहा। तुम अपनी फजूल बकवास से सब घर वालों को मेरे खिलाफ करियो, पहले दाजी और अब उमैर। मैंने उमैर से कोई बात नहीं की, तो फिर इसको ख्वाब आया कि मैं किससे मिलकर आ रहा हूँ? वो चिढ़ा। मैं और उमैर आइसक्रीम खाने गए थे, जहां तुम अपनी गर्लफ्रेंड के साथ डेट पर थे शायद। दिया ने चबा चबा कर कहा। मेरी गर्लफ्रेंड और डेट से तुम्हें बड़ी तकलीफ है? हाँ है तकलीफ, क्योंकि मैं सिर्फ तुम्हारी कजन नहीं मनकूहा भी हूँ। और तुम मेरे सामने गैर लड़कियों से रंगरलियां मनाओगे और मैं खामोशी से देखती रहूंगी? नो नेवर अबैद अंसारी, नेवर। दिया ने कभी किसी रिश्ते में मिलावट नहीं की, तो फिर वो अपने भी किसी रिश्ते में मिलावट पसंद नहीं करती। मैंने आज तक किसी के छोड़े हुए कपड़े तक नहीं पहने, तो फिर मैं किसी लड़की का छोड़ा हुआ मर्द क्यों? इनफ दिया, तुम मुझ पर मेरे करैक्टर पर इल्जाम लगा रही हो। वो घुर रहा है। मैं नहीं, मेरी पूरी क्लास में ये चैम गोइयां हो रही है कि तुम और अलीजा एक दूसरे में इस हद तक इन्वॉल्व हो चुके हो कि वो रुकी के उबैद ने से पूरी बात कहने पर उकसाया कि उन्होंने पुरानी लाइब्रेरी के स्टोर में तुम्हें और अलीजा को। दिया की बात पूरी होने से पहले उबैद का हाथ उठा था। दिया अपनी क्लास गाल पर हाथ रखे शशतुर थी। उबैद ने से थप्पड़ मारा था, जिससे आज तक किसी ने ऊंची आवाज में बात तक नहीं की थी। दिया के कुछ और कहने से पहले वो लंबे लंबे डग फटता जा चुका था। तू मिसअंडरस्टैंडिंग क्लियर कर दे, जड्डा तो दूध तो लिया है ते। दिया, 3 दिन से तुम यूं नहीं आ रही हो और सैल भी ऑफ है। आज इसलिए हमने घर पर धावा बोल दिया, समन ने मुस्कुराकर आने की वजह बताई। वो तीनों दिया के बिना बताए गैर मौजूदगी पर वजह जानने आई थी। हाँ बस फीवर हो गया था, इसलिए। वो मुस्कुराई। फीवर हो गया तो फोन पर ही बता देती हमें। ऊपर से तुम्हारे साबे बहादुर भी काफी गुस्से में, 3 दिन से खैरियत? अरीबा मशकूक हुई। इसी से पूछ लेती वजह। दिया को बैठ के जिक्र पर मुंह कड़वा हुआ। कोई सीरियस लड़ाई तो नहीं होगी जो तुम बिस्तर पर पड़ी हो वो आग उगल रहा है? क्या कहा उसने तुम लोगों से? हमने तुम्हारे ना आने की वजह पूछी तो टका सा जवाब दे दिया। पहले तो इतनी तमीज से बात करता था, मुझे तो लग रहा है ये सब इस अलीजा का किया था जो। दफा करो इन दोनों को, तुम लोग मेरा पूछ लेंगे फिर इन दोनों को डिस्कस करने। दिया खफा हुई। अरे नहीं यार, ऐसे ही पूछ लिया। अरीबा मुस्कुराई। अच्छा छोड़ो सब बातें, पहले कुछ खाने को मंगवाओ, बड़ी भूख लगी है कसम से। फिजा ने पेट पर हाथ फेरते हुए कहा। तौबा मेरी तौबा, कितना ठूसती हो तुम मोटी, कुछ देर पहले पूरा बर्गर और कोक ठूस कर आई हो। अभी तो वो भी हजम नहीं हुआ होगा। समय ने कानों को हाथ लगाकर तौबा की। तुम्हें क्या तकलीफ है सूखी सड़ी भिंडी? मेरे घर का राशन तुम्हारे पैसों से नहीं आता, समझी? फिजा ने कमर पर हाथ टकाया। तो क्या दिया के घर का राशन तुम साथ लेके आई हो जो फरमाइशें कर रही हो? वो भी समझती पीछे क्यों रहती? मेरे मुंह मत लगो, समझी? तुम्हारे इतने बड़े मुंह लगता कौन है? समन ने नाक चिढ़ाया। तेरी तो बस। दिया कानों पर हाथ रखकर चिल्लाई। बस करो यार, तुम दोनों तो सौतनों से भी बढ़ते रहो। मोटी तुम फिक्र ना करो, खाना पानी सब आ रहा है, और सूखी सड़ी भिंडी तुम भी जरा चुप करके बैठो। दिया की बात पर रीबा का कहका बुलंद हुआ। कमीनी रुक जरा। समन और फिजा दिया को पकड़ने भागी थी, पर दिया बर वक्त बाहर निकलकर दरवाजा बंद कर गई। उफ। वो दिल पर हाथ रखकर सांस हमवार करके पलटी थी कि किसी के फौलादी सीने से टकराई। अंधी हो क्या? उबैद को राय। वो नाक नाक पर हाथ रखकर पीछे हटी और कोई भी जवाब दिए बगैर सीढ़ियां उतर गई। उबैद हैरान सा इसे देख रहा था जो बिना कोई करारा जवाब दिए जा चुकी थी। तू उन्हें चपेड़ा मारे थे, अगो फिर तेरे नाल गल्लां बातां करे ना। लांती। दिया ने उबैद के थप्पड़ मारने के बाद से इससे बातचीत तर्क कर दी थी। बातचीत तो पहले भी नहीं करती थी, सिर्फ लड़ती और तंज के तीर फेंकती थी, मगर अब वो भी बंद करके मुकम्मल हड़ताल कर दी गई थी। और दिया की यही हड़ताल उबैद को चैन लेने नहीं दे रही थी। जा दफा हो जाके। वो पहले ही दिया को थप्पड़ मारने पर अपसेट था और अब इसका तर्क ताल्लुक बेचैन कर रहा था। इसकी तो आदत है उल्टा सीधा बोलना। मुझे टेम्पर लूज नहीं करना चाहिए था। वो मुट्ठियों में बाल चक्र खुद को कोस रहा था जब शुजा और उस्मान इसके पास है। क्या बात है यार, बड़ा मजनू बने बैठे, कहीं भाभी से झगड़ा तो नहीं हो गया? शुजा ने इसके कंधे पर थुप मारते पूछा। तुम लोग कहाँ थे? 10 मिनट का कहकर आधे घंटे बाद आए हो। हमारी छोड़, अपनी बता यार, क्या हुआ? उस्मान ने इसकी मुरझाई शक्ल देखकर संजीदगी से पूछा। कुछ नहीं। बैठ सर झुकाकर घास उखेड़ने लगा। एनीथिंग सीरियस? शुजा फिक्रमंद हुआ। नो, वो मध्यम सा बोला। दिया से झगड़ा हुआ है? ये कोई सीरियस बात नहीं। तो फिर क्या बात है, बता ना, क्यों टेंशन में डाल रहा है? यार पिछले 8 दिन से मेरा दिया के साथ कोई झगड़ा नहीं हुआ, इसी बात की टेंशन है मुझे। उबैद ने असल बात बताई। व्हाट? वो दोनों इसकी बात सुनकर एक साथ बोलते छत फाड़ कह के लगाने लगे। बी सीरियस। वो दोनों को पागलों की तरह हंसते देखकर चिढ़ा।
रियली इसी बात की टेंशन है ना? मैं उस्मान ने हंसी रोककर पूछा। शुजा के हाथ पर हाथ मारकर फिर से पेट पर हाथ रखकर कहके लगाने लगा। भाड़ में जाओ कमीनों, अभी वजह जानने के लिए मरे जा रहे थे, खोतों की तरह हंसकर मजाक उड़ा रहे हो। वो गुस्से से कहता खड़ा हुआ। अबे जानी जा कहाँ रहा है? जहन्नुम। भाभी में भाभी है क्या वहां? मरो तुम दोनों। अच्छा रुक ना यार, बैठ कर बात करते हैं। शुजा ने इसका बाजू पकड़ा। मुझे नहीं बैठना, मैं जा रहा हूँ, हाथ छोड़ो मेरा। अच्छा ना, सॉरी। चल उस्मान, कान पकड़ कर सॉरी कर। शुजा ने हुक्म दिया। सॉरी। उस्मान के भी सॉरी कहने पर वो दोनों को घुरी डालकर एहसान करता बैठ गया। अब बता हुआ क्या? कुछ नहीं, बस वही अलीजा वाला मामला। मुख्ता ऐसा बोला। क्या कहा दिया ने? अलीजा की तरफ से इनसिक्योर फील कर रही है वो, तो तू इसे सिक्योरिटी का एहसास दिला। शुजा ने मशवरा दिया। कैसा एहसास? वही जो दिल में छुपाए बैठा है। क्या यार, अगर इसे भनक भी पड़ गई तो कच्चा चबा जाएगी मुझे। तो फिर अलीजा वाली गलतफहमी मुनासिब अल्फाज में दूर कर दे। बताया, वो 8 दिन से मुझसे मुखातिब नहीं हुई, मैं कैसे दूर करूं गलतफहमी? वो चिढ़ा। बोलचाल बंद होने की वजह? उस्मान ने भी हिस्सा लिया। अबे ओ पागल, मुझे भी पागल करेगा क्या? उस्मान इसकी दहाई पर मुस्कुराहट दबा गया। हाँ याद है, अलीजा वही जड़ है सारे फसाद की। तो ऐसा कर, इसी जड़ को उखाड़ फेंक, सब ठीक हो जाएगा। चल अब चिल कर। तो अपनी बकवास बंद कर, वरना एक छापड़ दूंगा। उस्मान बात करने दे मुझे। शुजा ने घूरकर इसे चुप करवाया। ओके। वो मुंह पर उंगली रखकर चुप हो गया। बैत, मेरा मशवरा तो यही है कि मुनासिब अल्फाज में दिया से इजहार मोहब्बत कर दे। मुझे नहीं लगता वो कोई सीरियस रिएक्शन देगी। वैसे भी तेरी तरह कुछ ना कुछ तो इस निकाह का असर उस पर भी हुआ होगा, तभी तो लीजा से इनसिक्योर है। मगर कैसे कहूंगा मैं? वो उलझा। ये अब तेरा मसला है कि तुझे भाभी को किन अल्फाज में दास्तान दिल बतानी। क्यों शुजा, ठीक कहा ना मैंने? ज्यादा देर चुप रहना उस्मान के बस की बात नहीं थी। एग्जैक्टली। ओके, सोचता हूँ कुछ। बैद ने भी नीम रजामंद होते सर हिलाया था। ਦੋਨਾਂ ਦੇ ਦਿਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫੀਲਿੰग्स है ਤੇ छितरो छितरी इदा होंगे जिंदा दुश्मनी की पता नहीं कितनी पुरानी है। वो इस वक्त अपने रूम की बालकनी में खड़ा चाय के साथ शुजा की कही गई बातों को सोच रहा था। ठीक कहा था शुजा ने कि निकाह के बाद मेरे दिल की हालत बदली है, तो डेफिनेटली दिया के दिल में भी कोई हलचल तो हुई होगी, तभी तो वो अलीजा को मेरे आसपास देखकर इतना इरिटेट होती है। तो फिर मुझे इससे बात कर ही लेनी चाहिए। बात कर लेने से दिया की गलतफहमी भी दूर हो जाएगी और मेरे दिल की बात भी इस तक पहुंच जाएगी। ज़्यादा से ज़्यादा क्या करेगी? मुझे 2-4 सलवातें सुनाएगी। एक आध जड़ देगी तो क्या हुआ? अब इतना तो बनता है ना इसका। जब मैं इतने सालों पुरानी दुश्मनी भुलाकर अपनी मोहब्बत का इज़हार करूँगा तो क्या एक्सप्रेशंस होंगे इसके। आह! अवैध ने अंगड़ाई ली। चलो भीड़ों के छत्ते में हाथ डाल कर देख ही लेते हैं। वो तसव्वुर में दिया कि गुस्से से लाल भभू का चेहरा देख गाल देखकर मुस्कुरा दिया। 1 हफ्ता हो गया और उबैद ने मुझसे सॉरी तक नहीं की। क्या मेरी बात वाक़ई से बुरी लगी या फिर इसे मेरी कोई परवाह ही नहीं है? अगर उबैद को सच में मेरी परवाह ना हुई और वो वाक़ई इस चुड़ैल में इंटरेस्टेड हुआ तो फिर मेरा क्या होगा? ओह अल्लाह जी, ये क्या हो गया? अच्छी खासी दुश्मनी चल रही थी, फिर हमारी, फिर ये अचानक मेरा दिल क्यों बेईमान हो गया है? मैं किस डफ़र के लिए सीरियस हो गई? वो अफ़सुर्दा हुई। ये सब किया धरा इस फप्पे कुटनी का, ना वो बीच में आती, ना मुझे जेलसी फ़ील होती और ना ही मैं इस बेतामी इडियट में इन्वॉल्व होती। अब क्या होगा? उफ़! लिज़ा इब्रार, काश कि तुम पैदा ही नहीं होती और अगर बदकिस्मती से इस रोए ज़मीन पर जलवा अफ़रोज़ हो ही गई थी तो फिर हमारी यूनिवर्सिटी में एडमिशन ना लेती। और अगर एडमिशन ले ही लिया था तो काश कि तुम एक शरीफ और सुलझी हुई लड़की होती, ना कि दूसरों के हक पर डाका डालने वाली चोरनी होती। दिया ने दाँत कचकचाए। चलो दफ़ा मारो इस किस्से को। दिया अंसारी, तुम अब इन दोनों के बारे में सोच कर खुद को डिप्रेस नहीं करोगी, ओके? इसने खुद को थपकी दी। किसी ने ठीक ही कहा है कि अगर तुम किसी से मोहब्बत करते हो तो इसे आज़ाद छोड़ दो। अगर वो तुम्हारा ही हुआ तो लौट कर तुम्हारी तरफ आएगा। जाओ बैद अंसारी, मैंने तुम्हें आज़ाद किया। जाओ जी लो अपनी ज़िंदगी। चला लो चक्कर, ले लो मज़े। अगर तुम मेरे हुए तो मुझे मिलोगे, चाहे कुछ भी हो जाए। फिर मैं तुम्हें हरगिज़ ज़िंदा सलामत ही छोड़ूँगी, देख लेना तुम। दिया ने डायलॉग बोलते हुए बदला लेने का मुसम्मम इरादा किया और साइड लैंप ऑफ करके कंबल में दुबक गई। अबैद ने अपनी सोचों के घोड़े दौड़ाकर बिलाकर अल्फाज और वक्त सेलेक्ट कर ही लिया था। यकम जनवरी साल के पहले दिन इनके निकाह को 1 साल पूरा होना था और उबैद ने नए साल के पहले दिन यानी अपनी एनिवर्सरी के दिन ही दिया के लिए सरप्राइज अरेंज किया। नए साल की शुरुआत में चंद घंटे बाकी थे, बेचैनी से इन चंद घंटों को टेरेस पर टहल-टहल कर गुजारा था। दूसरी तरफ दिया रज़ाई में दुबकी यही सोचे जा रही थी कि कल इनके निकाह को 1 साल पूरा होने वाला और इस 1 साल में कुछ और बदला ना हो, पर मेरा दिल ज़रूर बदल गया इस बदतमीज़ उबैद अंसारी के लिए। अल्लाह जाने आगे क्या होगा मेरा, मैं तो अभी से हिम्मत हारी हूँ। मान लो मेरी बर्थडे तो तेना दी एनिवर्सरी है। और उबैद को चाहिए था मुझसे थप्पड़ के लिए सॉरी करता और अगर मेरी बात गलत थी तो झुठलाता, मुझे सच बताता, मगर वो तो बिल्कुल ही खामोश बैठा है। अल्लाह करे उबैद अंसारी तुम्हें भी मुझसे मोहब्बत हो जाए, फिर पूछूंगी तुमसे कि किसी से लाताल्लुकी की तकलीफ क्या होती है। दिया इन्हीं सोचों के दरमियान नींद की वादियों में हिचकोले खाने लगे। उबैद ने टेरेस पर एक आखिरी नजर डालकर घड़ी देखी और दिया के कमरे की तरफ चल पड़ा। एकदम पक्की खबर है दादी, मैं खुद सब कुछ अपनी आंखों से देख कर आ रहा हूँ। तो मैंने सस्पेंस फैलाया। फिर क्या किया जाए? दादी ने पुरसोच अंदाज में पूछा। छापा दादी, छापा मारते हैं। दादी ने कुसीली नजर उमर पर डालकर हाँ में सर हिलाया। याहू दादी तुसी ग्रेट हो।
उमैर ने उछलकर नारा लगाया, दादी हल्के-फुल्के होकर मुस्कुरा दिया। उबैद ने आहिस्ता से दिया के कमरे का दरवाज़ा खोला, लंबे-लंबे कदम उठाता बेड तक आया। अब वो आहिस्ता से इसकी रज़ाई हटा रहा था, जब दिया की आँख खुली। वो उबैद को खुद पर झुके देखकर मुँह खोले पूरी कुव्वत से चिल्लाने वाली थी। जब उबैद ने साइड लैंप ऑन करके हाथ इसके मुँह पर रखकर चीख कर गला घोंटा। अब वो मिनमिनाई। श्श, चुप, चुप रहो। उबैद ने होंठों पर उँगली रखकर खामोश रहने का कहा। हटाओ हाथ उबैद। वो बमुश्किल बोली। हटा रहा हूँ पर तुम चिल्लाओगी नहीं। प्लीज़ दिया, खामोशी से मेरी बात सुनना, हाँ? हाँ। दिया ने ज़ोर-ज़ोर से हाँ में सर हिलाया। उबैद ने हाथ हटा दिया। दिया तो पहले तो अपनी रुकी साँस बहाल के फिर इस पर चढ़ दौड़ी। ज़लील कमीने, तुम्हें ज़रा शर्म नहीं आई आधी रात को मेरे कमरे में घुसते वो भी गलत नीयत से तुम इस हद तक गिर चुके हो कि बस आगे कुछ मत कहना वरना इस दिन की तरह एक और चपेट दूँगा, समझी? हाथ तो लगा कर देखो, तोड़ ना दिया तो दिया नाम नहीं मेरा। वो चीखी। अच्छा बस आधी रात को भी उठकर यूँ एक्टिव हो जैसे क्यों आए मेरे कमरे में? दिया ने इसकी बात काट कर पूछा। तुम चुप होगी तो मैं कुछ बोल सकूँगा ना? वो चिढ़कर बोला। जल्दी बोलो 9 दो 11 हो जाओ वरना अभी सारे घर को इकट्ठा कर लूँगी मैं, धमकी दी। चलो मेरे साथ। बैद ने इसका बाजू पकड़कर खींचा। कहाँ? चलो बताता हूँ। मैं नहीं जाने वाली, तुम्हारा क्या भरोसा? वो मशकूक हुई। तुफ़ है मुझ पर जो तुम जैसी लड़की पर दिल हार बैठा, वो बड़बड़ाया। ऊँची आवाज़ में बक-बक करो, मुझे सुना नहीं। तुम्हें ही तो सुनाना, सब चलोगी तो सुना पाऊँगा ना, वो उकताया। पहले बताओ कहाँ? टेरेस पर। टेरेस पर? क्या करने? वो भी रात के 12 बजे? वो हैरान हुई। दिया तुम चल रही हो या मैं तुम्हें उठाकर ले जाऊँ? ज़्यादा फ्री मत हो, मैं कोई ऐसी-वैसी लड़की नहीं हूँ। समझे? मैं अच्छे से समझ गई तुम जैसी-तैसी लड़की हो, चलो अब। अबैद ने बाकायदा हाथ जोड़े। ठहरो मैं शॉल ले लूँ। वो कहती हुई बेड की तरफ गई, शॉल उठाकर इर्द-गिर्द लपेटी और चुटिया से निकली लटों को कान के पीछे अड़सा। चलो, थैंक्स फॉर दिस ऑनर। अबैद ने तंज़िया कहकर इसे आगे चलने का कहा, दोनों आगे-पीछे चलते टेरेस पर आ गए। यहाँ तो अंधेरा है, देखा मुझे पहले शक था तुम पर। दिया प्लीज़ कभी तो चुप रहकर कुछ महसूस कर लिया करो। इस अंधेरे में क्या खाक महसूस करूँ मैं? फिलहाल तो जो महसूस कर रही हूँ बहुत ही खौफनाक है। तुम्हें दादी की कसम है दिया अब अगर मेरे सब कुछ बोलने से पहले तुमने ज़ुबान तक हिलाई हो। दिया हैरान होती हाँ में सर हिलागी। थैंक्स, वो मुस्कुराता हुआ लाइट ऑन कर चुका था। दिया ने हैरत से टेबल की तरफ देखा जो टेरेस के बीचों-बीच बड़ा सजा हुआ था। टेबल को रेड रोज़ की पत्तियों से ढाँपा गया था और इसके वसत में केक पड़ा था जिस पर हैप्पी निकाह एनिवर्सरी एंड न्यू ईयर टू माय लव के अल्फाज दर्ज थे। दिया फटी-फटी आंखों से सब देख रही थी। उबैद इसके शॉक्ड एक्सप्रेशन देखकर मुस्कुराया, आहिस्ती से इसका हाथ पकड़कर टेबल की तरफ लाया। दिया इसके साथ घसीटती हुई टेबल तक आई। उबैद ने लाइटर से कैंडल्स को रोशन किया, फिर वो दाएं जानिब दियो की तरफ बढ़ा जहाँ दियो की मदद से आई लव यू माय फर्स्ट एंड लास्ट लव लिखा गया था। उबैद ने लाइटर से इन दियो को भी रोशन किया जिससे वो जगमगाते और ज्यादा खूबसूरती से इजहार मोहब्बत करते नजर आ रहे थे। वो दिया को लेकर दियो की तरफ आया और इसे इनके बीच खड़ा करके खुद इसके सामने आया। दिया सोई जागी कैफियत में सब समझने की और समझकर हजम करने की कंडीशन से गुजर रही थी। उबैद ने जैकेट से रेड रोज निकाला और धड़कते दिल से रोज दिया की जानिब बढ़ाया, इस खौफ के साथ कि कहीं इस तरफ से जवाब में थप्पड़ ही ना नसीब हो जाए। दिया अभी भी स्टिल खड़ी थी। दिया, आहिस्ती से पुकारा गया। दिया। उबैद ने इसका बाजू हिलाया। वो नींद से जागी। ये सब क्या है उबैद? वो शौक से पूछ रही थी। ये सब तुम्हारे लिए। मेरे लिए? वो अपनी तरफ उंगली करती हैरान हुई। यस, इट्स फॉर यू। वो मध्यम सा मुस्कुराया। मगर मेरे लिए क्यों? मैं दिया हूँ, दिया अंसारी, अलीजा इब्रानी जो तुम मुझसे रोमांस लड़ाने की कोशिश कर रहे हो। दिया मुकम्मल होश में आती चिल्लाई। कूल डाउन स्वीट हार्ट। व्हाट? स्वीट हार्ट? तुम नए साल की शुरुआत मुझ पर लाइन मारकर कर रहे हो, मुझसे फ्लर्ट करने की कोशिश कर रहे हो, मुझे बेवकूफ बना रहे हो। वो आउट ऑफ कंट्रोल हुई। अरे यार मैंने तुम्हें दादी की कसम दी थी ना बोलने के लिए, मगर दिया अंसारी साहबा की जुबान बंद हो जाए कोई मौजज़ा ही हो इस दुनिया में। वो उकताता हुआ चिढ़कर बोला। मैं तुम्हें दिया प्लीज 5 मिनट। उबैद ने हाथ जोड़े। मैं उबैद अंसारी अपने पूरे होशो हवास में दिया अंसारी तुमसे आई लव यू कहता हूँ। आई लव यू दिया अंसारी, लव यू अलॉट माई हार्ट। वो जल्दी जल्दी बोला। मेरी जिंदगी में आने वाली तुम वो पहली लड़की हो जो मेरे दिल को छू गई हो। अब न जाने ये मेरी खुशकिस्मती है या बदकिस्मती कि मुझे तुमसे मोहब्बत हो गई है। अलीजा इब्रार सिर्फ और सिर्फ मेरी क्लास फेलो थी, है और रहेगी। इसकी वजह से तुम्हारे दिल में जो भी गलतफहमी है सब निकाल दो। वो ना तो कभी हमारे दरमियान थी और ना ही कभी आ सकती है, बिलीव मी। क्योंकि तुम मेरे दिल की सरजमीन पर अपने झंडे बहुत मजबूती से गाड़ चुकी हो, जिससे कोई अलीजा इब्रार तो क्या मैं खुद उबैद अंसारी भी उखाड़ने की जुर्रत नहीं कर सकता। और मैं अपने इस दिन के थप्पड़ पर भी तुमसे बहुत शर्मिंदा और सॉरी भी करता हूँ। तुम चाहो तो बदला ले सकती हो मुझसे जवाबन थप्पड़ मारकर। मगर मैं जानता हूँ तुम एक अच्छी और सच्ची मशरकी लड़की हो जो अपने शौहर को माफ तो कर सकती है मगर कभी भी हाथ उठाने का सोच भी नहीं सकती। मक्खन लगाया गया। आहो की पता कि गो चपेड़ी बज जावे। इसलिए प्लीज नए साल की शुरुआत हम पिछली सब बातों को भुलाकर करते हैं।
अपने माज़ी की दुश्मनी को मुस्तकबिल की दोस्ती और मोहब्बत में बदल देते हैं। मैं उबैद अंसारी सर से पैर तक खुद को तुम्हें सौंपता हूँ। अब तुम चाहो तो कबूल कर लो और तुम चाहो तो मेरी सच्ची खरी फीलिंग्स को रिजेक्ट कर दो। कबूल करने की सूरत में मैं ज़िंदगी भर तुम्हारा मशकूर रहूँगा और रिजेक्ट करने की सूरत में मैं तुम्हारी जान नहीं छोड़ने वाला। अब फैसला तुम्हारा, तुम जो भी चाहो। दोनों सूरतों में भुगतना मुझे ही पड़ेगा। उबैद ने एक ही सांस में सब कहकर जान छुड़ाई। अब दिया की बारी थी फैसला सुनाने की, जो मुंह खोले खड़ी थी। दिया चंद मिनट की खामोशी के दिया चंद मिनट की खामोशी के बाद उबैद ने इसे पुकारा। दिया, मुंह में मक्खी चली जाएगी, बंद कर लो। वो आगे बढ़कर दिया का मुंह बंद करने ही वाला था जब वो बोल पड़ी। मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा उबैद कि ये सब सच है या फिर मैं कोई ख्वाब देख रही हूँ। मैं तुम्हें यकीन दिलाता हूँ अभी। वो शरारत से कहता है इसकी तरह बड़ा। स्टॉप उबैद। वो इसका इरादा भांपती 2 कदम पीछे हटी। कम ऑन यार, एक बार सीने से लगकर सब कबूल है कह दो। वो मुल्तजी हुआ। उबैद, वो चीखी। आहिस्ता जाने उबैद, कोई सुन लेगा। वो मजीद फैला। ज्यादा ओवर रिएक्ट मत करो, समझे? अरे जान, तुम भी तो इस ओवर रिएक्शन में कुछ हिस्सा डाल दो ना। मैं हरगिज अच्छी और सच्ची मशरक की लड़की साबित नहीं होने वाली, इसलिए हद में रहकर बात करो। अभी तक तो हद में ही हूँ, मगर तुम कोई भी जवाब ना देकर मुझे हद क्रॉस करने पर उकसा रही हो, डियर वाइफ। मैं क्या जवाब दूँ? वही जो दिल में वो झिझकी। बिल्कुल, मगर मेरे दिल में तो तुम्हारे लिए कुछ खास नहीं, वो लापरवाही से बोली। सच? कुछ भी नहीं है? वो हैरान हुआ। हाँ, बिल्कुल सच, वो मुतमिन रही। तो फिर ये क्या? अवैध ने टेबल पर पड़ी डायरी लहराई। ये मेरी डायरी तुम्हारे पास कैसे? मैडम, पक्का काम करके तुम जैसी शेरनी से सहारे मोहब्बत का रिस्क लिया था। वो महजूज हुआ। तुम इंतहाई बदतमीज हो बैद, तुम्हें शर्म नहीं आई मेरी पर्सनल डायरी चुरा कर पढ़ते हुए? अरे यार, इस पर्सनल डायरी में कुछ भी ऐसा वैसा नहीं था कि पढ़कर मुझे शर्म आती। तुम बहुत चीप हो। दिया ने इसके बाल पकड़ने के लिए हाथ उठाए जिनको बैद ने काबू में कर ले लिया। और तुम बहुत एक्सपेंसिव हो। वो हंसते हुए से बाजू के घेरे में ले चुका था जब मैंने सीटी और तालियां बजाते हुए एंट्री दी। दादी भी इसके साथ थे। दिया करंट खाकर पीछे हटी। वाह वाह भाई, डियर ब्रो, दिल खुश कर दिया, मजा आ गया कसम से। मुआ! वो मैंने हवाई किस उछाली। दादी आप? उबैद शर्मिंदगी और हैरानगी के मिले जुले तासुरात से बोले। जी बरखुरदार, हम। वो पास आकर मुस्कुराए। अरे भाई, मेरी बेटी इस तरह खामोश क्यों खड़ी है? फैसला तो सुना इस भगोड़े को। दादी ने हंसते हुए बैद के कंधे पर धुप मारी तो दिया को बाजू के हल्के में लिया। दिया जिंदगी में पहली बार शर्म से ब्लश करती नजरें झुका गई। वाओ, बज्जो शर्मा रही है भाई। मैंने इसे छेड़ा। दादी, वो मिनमिनाई। खबरदार जो किसी ने मेरी बेटी को छेड़ा। दादी ने मुस्कुराते हुए धमकी दी। पर दादी, आप अपनी बेटी को छेड़ने का मुकम्मल सर्टिफिकेट 1 साल पहले मुझे सौंप चुके हैं और आज हम इसी सर्टिफिकेट की एनिवर्सरी मना रहे थे। अवैध की बात पर सबका मुश्तरका कहका बुलंद हुआ। दिया ने इसे घूरी दी। इसकी घूरी के जवाब में मैद ने आग दबाकर किस उछाली। दिया ने शर्मीली मुस्कुराहट होंठों पर सजाकर नजरें झुका ली। उबैद के लिए दिया का शर्मीला रूप ना सिर्फ नया था बल्कि बहुत दिलचस्प और खुशकुन था। इसे मुस्कुराते देखकर वो भी पुरसकून सांस खारिज करता मुस्कुरा दिया। बेशक ये नया साल उबैद और दिया के लिए बहुत सी खुशियां लाने वाला था। ऐ नए साल के उभरते हुए सूरज, तुम्हें अपनी किरणों की कसम, इस नए साल में दिल की राहों पे चलने वालों के रास्तों को मोहब्बत की रोशनियों से भरकर उजाला कर दो। दी एंड। जी तो गाइस, यहाँ पे हमारा ये छोटू सा नावल अपने इख्तिताम को पहुंचा। कैसा लगा आपको ये नावल? अपनी राय का ज़रूर इज़हार कीजिएगा। इंशाल्लाह जल्द मिलेंगे हम न्यू नावल के साथ। तब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखें, दुआओं में याद रखें। अल्लाह हाफ़िज़।